हेलो गाइस। आज के इंसिडेंट टॉक के इस एपिसोड में एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहा हूँ जिसका कारनामा सुनकर हैवानियत क्या होता है दुनिया को शायद ही पहली बार पता चला होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल में अपलोड होने वाला हर एक नया वीडियो आपके पास जल्द ही पहुँच सके। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने यूएसए के लोगों का रातों की नींद को उड़ा दिया था और इसी सीरियल किलर का नाम है हैमिल्टन हावर्ड अल्बर्ट फिश, जो कि ग्रेमैन, वेयरवुल्फ ऑफ हिस्टेरिया, ब्रुकलिन वैम्पायर और मून मैनियक नाम से बहुत ही चर्चित था। इसका कारनामा इतना भयंकर था कि इसके ऊपर एक फिल्म भी बन गई और इसी फिल्म के माध्यम से लोगों ने अखबार में इसके क्राइम के ऊपर जो भी पढ़ा था उन्होंने पहली बार इसे पर्दे पे देखा। हालांकि इस फिल्म को रोचक बनाने के लिए इसमें बहुत सारे मिर्च मसाला जोड़ा गया था, पर आज यूजुअल हम यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्स की ही बात करेंगे। ये बात है मई 1870 की, जब वाशिंगटन में अल्बर्ट फिश का जन्म हुआ था। अल्बर्ट अपने पेरेंट्स का चौथा नंबर बच्चा था। जब वो 9 साल का हुआ था तब उसके पिता का हार्ट अटैक से मौत हो गया था और फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के वजह से उसके माँ ने उसे ऑर्फनेज में छोड़ दिया और यहाँ से उसके दिमाग में जन्म लिया हैवानियत का सोच। ऐसे में अल्बर्ट के फैमिली ट्री पर नज़र डाले तो मैक्सिमम मेंबर किसी न किसी मेंटल इलनेस से जूझ रहे थे और इसी के वजह से उसका मेंटल होना भी थोड़ा बहुत बनता था। नाउ कम्स टू द टॉपिक। ऑर्फनेज में रहते समय उसका हर तरफ से शोषण हुआ था, पर उसके जीवन में एक ऐसा दिन भी आया जब ये शोषण उसे बहुत ही मज़ा लगने लगा था। जब उसके माँ का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हुआ तब उन्होंने उसे ऑर्फनेज से निकालकर अपने साथ ही रखने लगी और ऑर्फनेज के घटनाओं से उसका जो मेंटल कंडीशन डेवलप हुआ था उसके साथ उसको बाहरी दुनिया को एक्सपीरियंस करना ये पहली बार था। बाहर निकलते ही उसने एक दोस्त बनाया और उस दोस्त ने उसे यूरोलैग्निया और कॉप्रोफेजिया का लत लगवा दिया, यानी हिंदी में बोले तो यूरिन और मल को खाने के लिए जो इंसान पसंद करे। ये बात जितना वियर्ड है उतना ही सच है। और इसी के साथ उसने पब्लिक टॉयलेट रूम में झांकने का एक नया शौक भी पालने लगा था। 1819 से लेकर 1918 तक जब वो अपनी जवानी के फेज में था तब वो न्यूयॉर्क सिटी में आया और वहाँ पर वो मेल प्रोस्टिट्यूशन, मोलेस्टिंग और रेप केसिंग के साथ एंगेज हुआ और इसी वक्त अल्बर्ट के माँ ने उसका शादी करवा दिया। उसके 6 बच्चे हुए, पर उसके पागल रवैये के चलते उसका जल्द ही डाइवोर्स हो गया। इसी दौरान उसके अंदर ह्यूमन बॉडी पार्ट को काटने का एक नया शौक पैदा हुआ और इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने अपने खुद के दोस्त को ही काट डाला था। इन्वेस्टिगेशन में जब उसे पूछा गया उसने ये क्यों किया, तब उसने कहा कि ये सब करने के लिए उसे ऊपर से गॉड ने ऑर्डर किया था। इतना मेंटल डिस्टर्बेंस होते हुए भी वो अपने बच्चों को कभी भी तकलीफ नहीं दिया, पर वो हमेशा खुद को चाबुक से मारता रहता था या तो फिर अपने गुप्तांगों को सुई से पिंच करता रहता था। जब उसे अरेस्ट किया गया, एक्सरे के दौरान उसके पेट से 29 नीडल्स निकले। इससे उसका मेंटल ट्रॉमा कितना संगीन था ये हमें साफ साफ नजर आता है। वो अपने बेड के नीचे 3 हथियार रखता था जिसे वो इम्प्लीमेंट्स ऑफ हेल बुलाता था, जिसमें एक मीट क्लेबर, एक बुचर नाइफ और एक छोटा सा हैंड सॉ था और इस हथियार से वो दिल दहलाने वाला क्राइम को अंजाम देता था। ये सब हथियार को यूज़ करके वो मेनली अफ्रीकन अमेरिकन और उसके हिसाब से जो लोग पागल थे उनको काटता था। सुनने में अजीब लगता है, पर एक पागल पागलों को ढूंढकर उन्हें मौत के घाट उतारता था। ये सब तो कुछ नहीं था, इन सब के अलावा वो छोटे छोटे बच्चों को जिंदा मारने में ज़्यादा पसंद करता था, जिसके वजह से पूरे यूएसए का नींद उड़ा हुआ था। अल्बर्ट फिश तब चर्चे में आया जब वो मई 25, 1928 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड के संडे एडिशन में एक आड़ को देखा था जिसमें 18 साल का एक यंग लड़का एडवर्ड काम के तलाश में था। अल्बर्ट अपना नाम फ्रैंक हावर्ड बदलकर पेपर में दिए गए पते के मुताबिक वो एडवर्ड के पास पहुंचा। उसका असली मकसद ये था कि एडवर्ड को काम देने बहाने उसको जिंदा मारना, पर एडवर्ड अपने उम्र के मुताबिक फिजिकली ज़्यादा ही ताकतवर था, जिसके वजह से उसको काबू करके मारना अल्बर्ट के लिए बहुत ही मुश्किल होता। तभी उसने अपना सारा का सारा प्लान एडवर्ड के 10 साल की बहन ग्रेस के ऊपर शिफ्ट कर लिया। ग्रेस को अपने साथ ले जाने के लिए अल्बर्ट ने एक झूठा कहानी ग्रेस के पेरेंट्स को सुनाकर ये कहा कि आज उसका भांजी का बर्थडे पार्टी है
और उस बर्थडे पार्टी में वो अपने साथ ग्रेस को ले जाना चाहता है। कई देर तक बात करने के बाद ग्रेस के पेरेंट्स कन्विंस हुए और इसके बाद शुरू हुआ असली हंगामा। वो ग्रेस को एक सुनसान से घर पे ले जाकर वहाँ पर उसे बेरहमी से मार डाला और उसके शरीर के हर एक बॉडी पार्ट को काट कर उसे पका कर खा डाला। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर यह सच है और इससे हमें ये पता लगता है कि अल्बर्ट एक कार्निवल भी था, यानी जो इंसान होके इंसानों के मांस को खाने को पसंद करता हो। और उसके बाद ज़्यादा देर होने की वजह से ग्रेस के पेरेंट्स ने एक पुलिस रिपोर्ट लिखवाया पर कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना के 6 साल बाद ग्रेस के पेरेंट्स को एक लेटर मिला था जो कि अल्बर्ट ने ही लिखा था। ये कोई पहली बार नहीं, अल्बर्ट ने ऐसा पहले भी बहुत बार किया था। पहले तो वो अपने विक्टिम को मारता और उसके मांस को खाने के बाद विक्टिम के रिलेटिव को एक लेटर लिखा करता था ताकि वो अपने लेटर के थ्रू विक्टिम के रिलेटिव्स को बता सके कि विक्टिम का मीट किस रेसिपी से ज़्यादा टेस्ट लगता है। पर ग्रेस के पेरेंट्स को लिखा गया लेटर की बात करें तो उसने ये लिखा था कि उसका एक दोस्त डेविस ने एक बार उसे हांगकांग ले गया था, जहां पर उसने हांगकांग के स्ट्रीट में हर किस्म के इंसानी मांस को बेचा जाता हुआ देखा था। और उसके दोस्त ने ये भी उसे बताया कि पिछली बार जब वो यहाँ पर आया था अपने साथ एक लड़का और लड़की को न्यूयॉर्क ले गया था जिनकी उम्र 14 साल के आसपास होगा। उनके मीट को ज़्यादा टेस्टी और टेंडर बनाने के लिए उन्हें पहले बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद ही उनके मांस को काट कर बड़े ही मज़े से खाता था। ये सब सुनने के बाद उसे भी इंसानी मांस को खाने का तलब जाग उठा। इसके बाद उसने लिखा था, उसने ग्रेस को पहले घर के नीचे वेट करने के लिए बोला और तभी उसने ऊपर जाकर अपना सारा कपड़ा उतार दिया। और जब उसने ग्रेस को ऊपर बुलाया तब ग्रेस ने अल्बर्ट को इस हालत में देखकर चिल्लाने लगी। तभी उसने ग्रेस के गर्दन को मरोड़कर उसे जिंदा मार डाला। और उसने ये भी लिखा था कि उनकी बेटी का मांस बहुत ही टेस्टी था और वो उसे 9 दिन तक पकाकर बड़े ही मज़े से खाया। इस लेटर के हेल्प से पुलिस ने अल्बर्ट को पकड़ा और कोर्ट में उसका हियरिंग शुरू हुआ। मेंटली इलनेस और उसके क्राइम के चलते जज ने उसे इलेक्ट्रिक चेयर से बांधकर जिंदा मार देने का ऑर्डर दिया। अल्बर्ट के वकील ने अल्बर्ट के घर से बहुत सारे लेटर्स बरामद किए जिसमें उसके द्वारा किया गया हर एक क्राइम लिखा हुआ था। उसके वकील ने उस लेटर्स को कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया क्योंकि उस लेटर्स में दरिंदगी की सारे हद पार क्राइम लिखा हुआ था और ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई उसे पढ़ ले तो उसका रातों की नींद कहीं गायब हो जाता है। खैर, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश।